हेलो बच्चों, देखो बच्चों लास्ट टाइम हमने अपनी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट कर ली थी। अब आगे देखो बच्चों हम अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2। देखो बच्चों यहाँ पे हमें अपना पोजीशन वेक्टर के बारे में सीखना है। किसके बारे में सीखेंगे? पोजीशन वेक्टर के बारे में। देखो बच्चों बेसिक में ही मैंने आपको समझा दिया था कि किसी भी पॉइंट का अपना पोजीशन वेक्टर क्या होता है। वहां पे हमने ये बात सीखी थी कि जो अपना पोजीशन वेक्टर होता है, मान लिया ये बच्चों हमारे पास ओरिजिन है, ये अपने पास क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन कोई भी एक हमारा फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है ना। और ये मान लिया बच्चों हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट हमने ए ले लिया, ठीक है ना। ए पॉइंट हमारा बच्चों स्पेस के अंदर कोई भी एक पॉइंट है। तो मैंने आपको ये बात समझाई थी कि यहां से जो अपना ओ ए वेक्टर बनेगा, ओरिजिन से पॉइंट के लिए अपना जो वेक्टर आएगा, इस वेक्टर को हम बोलते हैं बच्चों पोजीशन वेक्टर। किसका? ऑफ पॉइंट ए का। यानी जो अपना ओ ए वेक्टर होता है ना, ये ही अपना क्या कहलाएगा? इसको हम बोलते हैं बच्चों पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ठीक है ना। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमें अपना पोजीशन वेक्टर के बारे में ही डिटेल से पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले ये बात समझोगे, अगर मान लिया बच्चों हमारे पास कोई भी एक वेक्टर गिवन है, ठीक है ना। जब मान लिया हमने अपना यही वेक्टर ले लिया, ए बी वेक्टर हमारे पास कोई भी एक वेक्टर गिवन है। इस वेक्टर को बच्चों हम अपना पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे? देखो अगर किसी भी वेक्टर को हमें पोजीशन वेक्टर की टर्म में लिखना पड़ जाए तो क्या करना आपको? एक काम करो, देखो ए होता है बच्चों अपना इनिशियल पॉइंट, ए होता अपना इनिशियल पॉइंट, और बी होता है बच्चों अपना टर्मिनल पॉइंट यानी एंड पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। तो आपको क्या करना बच्चों, अगर इस वेक्टर को हमें पोजीशन वेक्टर की टर्म में लिखना ना, तो एक काम करो, सबसे पहले इसका अपना यहाँ तरीका रहेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हमेशा आगे आ जाएगा। जो पीछे है, जो एंड पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर आगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। और माइनस में बताओ बच्चों क्या लिखवा देंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। यही वैल्यू हमारी बनेगी बच्चों ए बी वेक्टर की। आगे बात समझ रहे हैं? जैसे कि मान लिया कोई हमें ये बोल दे कि अपनी सी डी वेक्टर की वैल्यू बताओ क्या बनेगी। देखो अभी आपको समझाया है सी डी वेक्टर क्या होगा, डी अपना पीछे है ना, तो क्या लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। डी का अपना जो पोजीशन वेक्टर बनेगा, इसमें से माइनस करवा देंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, ठीक है ना। और पोजीशन वेक्टर के बारे में अभी मैंने आपको समझाया, यानी देखो ए बी वेक्टर को बच्चों ऐसे भी लिखवा सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी है, पोजीशन वेक्टर ऑफ अपना यहाँ पे क्या बच्चों? बी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम लिख सकते हैं बच्चों ओ बी वेक्टर। क्या लिखवा सकते हैं? ओ बी वेक्टर। माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इसको हम क्या लिखवा सकते हैं बच्चों? ओ ए वेक्टर। जो अपना ए बी वेक्टर होगा ना, वो किसके बराबर होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी यानी ओ बी वेक्टर, ठीक है ना। और माइनस में बच्चों अपना पोजीशन वेक्टर ऑफ ए यानी कौन सा? ओ ए वेक्टर, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे हमारा सी डी वेक्टर है, तो इसको हम क्या लिखवा सकते हैं? ओ डी वेक्टर माइनस का ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू में हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? सी डी वेक्टर आ जाएगा। बोलो यहां तक कोई भी डाउट है क्या? देखो ये चीज अपनी यहाँ पे क्यों बनती है, सारी बातें हम पहले पढ़ के आए हैं। जैसे कि मान लिया बच्चों यहाँ पे हमारा कोई भी एक वेक्टर गिवन है, ये हमने ले लिया, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, और यहाँ पे अपना जो वेक्टर बना था वो कौन सा वेक्टर था बच्चों? ए बी वेक्टर, ठीक है ना। हम इस ए बी वेक्टर की वैल्यू निकालना चाहते हैं, किसमें? इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। अब देखो बच्चों पोजीशन वेक्टर है, तो ये मान लिया हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक फिक्स पॉइंट ओ है, ठीक है ना। हमने क्या किया? ओ से ए को ज्वाइन करवा दिया, हमने ओ से ए को ज्वाइन करवा दिया। ठीक इसी प्रकार ओ को हमने बी से भी ज्वाइन करवा दिया। करवा दोगे ना? बोलो बच्चों यहां तक कोई भी डाउट है? अब देखो हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर वैल्यू निकालनी है, किसकी? ए बी वेक्टर की। तो ये बात समझोगे बच्चों एक बार, अगर हमें यहां से अपना ए बी वेक्टर निकालना है, तो देखो एक बार, तो जो अपने यहाँ पे ए बी वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा? देखो ट्रायंगल बन गई ना क्वेश्चन के अंदर, और ट्रायंगल जब जब बनेगी वहां पे हमने पढ़ा अपना ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा होगा। देखो बच्चों हमें ए से लेके कहां तक जाना है? बी तक। अगर ए से लेकर बी तक जाना है तो सीधा रास्ता छोड़ो, घूम के जाओ। तो पहले ए से कहां चले जाए बच्चों? अपना ए ओ वेक्टर, ठीक है ना, प्लस फिर ओ से कहां पे चले जाए? बी पे चले जाए, तो ये अपना क्या बनेगा? ओ बी वेक्टर बनेगा। बोलो बच्चों यहां तक कोई भी डाउट है क्या? अब देखो एक बार, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू में ओ बी वेक्टर को मैंने आगे लिख दिया, ठीक है ना। और ये बताओ अगर मैं ए ओ वेक्टर को माइनस ऑफ ओ ए वेक्टर लिख दूं, तो बोलो बच्चों कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये बात आई समझ में? और देखो यही चीज अपनी क्या होती है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, यही अपना क्या होता है बच्चों? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। और माइनस में ओ ए वेक्टर अपना क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो कोई भी वेक्टर ए बी वेक्टर हमारा क्या होता है बच्चों? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। करवा सकते हो ना? तो पोजीशन वेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए, कोई भी वेक्टर हमारा उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? करवा लोगे ना। अब जो अपने यहाँ पे एक्सरसाइज 12.2 है, उसका जो अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया, उसकी बच्चों अपनी स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। तो काम बहुत आसान है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ो क्या आ गया?
देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बच्चों इन्होंने ये बोला है द पोजिशन वेक्टर ऑफ 4 पॉइंट्स। देखो बच्चों हमारे पास 4 पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी एंड डी। कोई भी हमारे पास 4 पॉइंट गिवन है, इन चारों के हमारे पास क्वेश्चन में पोजिशन वेक्टर गिवन है। देखो ए का जो अपना पोजिशन वेक्टर दे रखा है ये हमारे पास गिवन बच्चों ए वेक्टर, ठीक है ना। 4 पॉइंट हमारे पास दे रखे और इन्होंने ये बोल दिया कि जो अपना पोजिशन वेक्टर ऑफ ए गिवन है इसकी वैल्यू बच्चों हमारे पास गिवन है ए वेक्टर दे रखा, ठीक है ना। साथ के साथ जो अपने यहाँ पे पोजिशन वेक्टर ऑफ बी गिवन है इसकी वैल्यू बच्चों हमारे पास गिवन है बी वेक्टर। उसके बाद आगे पोजीशन वेक्टर ऑफ सी की वैल्यू भी अपने क्वेश्चन के अंदर गिवन है और ये इन्होंने बोल दिया अपना 3a वेक्टर प्लस का 2b वेक्टर। कितना गिवन है 3a वेक्टर प्लस का 2b वेक्टर। और जो अपना यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ डी गिवन है ये बच्चों इन्होंने बोल दिया अपना 2a वेक्टर माइनस का 3b वेक्टर, ठीक है ना। देखो ये बात हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन। अब इन्होंने ये बोल दिया कि शो दैट, यहाँ पे बच्चों ये बात शो करवानी है, ठीक है ना। तो शो करने का मतलब क्या हुआ, हमें अपनी कुछ वैल्यूज निकालनी है, जो प्रूव करना वो तो अपने आप आ जाएगा। देखो इन्होंने सबसे पहले ही बोला है पार्ट फर्स्ट में कि हमें यहाँ पे बच्चों अपनी एसी वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, एसी वेक्टर की। अब ये बताओ एसी वेक्टर जो अपना होगा, अगर मैं इसको ये लिखवा दूं कि पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस का पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, क्योंकि बच्चों वैल्यू हमारे पास इन चारों पॉइंटों के पोजीशन वेक्टर की दे रखी है और वहां से हमें एसी वेक्टर निकालना। तो क्या बोला है, कोई भी वेक्टर उसकी वैल्यू हमारी किसके बराबर होगी, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। यही बात आपको समझाई मैंने। तो देखो एक बार एक काम करो, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी वैल्यू हमारे पास गिवन है 3a वेक्टर प्लस का 2b वेक्टर माइनस ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, ए वेक्टर यहां पे आ गया। बोलो बच्चों यहां तक कोई भी डाउट है क्या। अब ये बताओ 3a वेक्टर माइनस का ये वेक्टर अपना क्या बनेगा, 2a वेक्टर तो ये हो गया और प्लस में वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी बच्चों 2b वेक्टर। यही बात हमें निकालनी थी और यही बात हमें यहाँ पे प्रूव करवानी थी, ठीक है ना। कि जो अपने एसी वेक्टर की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 2a वेक्टर प्लस का 2b वेक्टर। उसके बाद आगे इन्होंने ये बोल दिया कि ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ db वेक्टर। देखो बच्चों हमें यहाँ पे क्वेश्चन में db वेक्टर की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है ना। तो देखो वही चीज db वेक्टर बराबर में अपना क्या बनेगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ b माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ डी होगा ना। अब ये बताओ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, बी वेक्टर तो ये हो गया माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ डी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2a वेक्टर माइनस का 3b वेक्टर माइनस का 3 टाइम ऑफ बी वेक्टर, ये बनेगा, ठीक है ना। अगर बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर वाले साइन अपने वहां पे क्या हो जाएंगे बच्चों, चेंज करना एक बार। तो b वेक्टर माइनस का 2a वेक्टर ये हो गया और ये प्लस का 3b वेक्टर बनेगा। अब ये बताओ 3b प्लस का b कितना हो गया 4b वेक्टर और माइनस में कितना हो जाएगा अपना 2a वेक्टर। और यही वैल्यू बच्चों यहाँ पे फाइंड आउट करवानी थी, करवा सकते हो ना। अब ठीक आगे इसी प्रकार अपने bc वेक्टर की वैल्यू भी आपको निकालनी है और उसके बाद da वेक्टर की वैल्यू भी आपको निकालनी है। आगे ये क्वेश्चन बच्चों आप अपने आप ट्राई करोगे। उसके बाद आगे हम चलते अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अब आगे जो अपना क्वेश्चन नंबर 2 है उसके और बच्चों अपनी स्टेटमेंट पढ़ो। देखो सेकंड भी अपना बिल्कुल सेम ऐसे ही है, बहुत आसान काम है। पढ़ो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों इन्होंने ये बोल दिया हमारे पास 3 पॉइंटों के पोजीशन वेक्टर गिवन है। क्या गिवन है, 3 पॉइंट्स के हमारे पास पीवी पोजीशन वेक्टर की वैल्यू गिवन है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है और इसकी वैल्यू इन्होंने बोल दी बच्चों अपनी 4a वेक्टर माइनस का 3b वेक्टर। वैल्यू हमारे पास गिवन है 4a वेक्टर माइनस का 3b वेक्टर। उसके बाद आगे पोजीशन वेक्टर ऑफ b की वैल्यू भी अपने पास क्वेश्चन में दे रखी है और ये इन्होंने बोल दिया बच्चों अपना a वेक्टर प्लस का 3b वेक्टर, ठीक है ना। और आगे इन्होंने बोला अपना पोजीशन वेक्टर ऑफ c और इसकी वैल्यू बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ये इन्होंने बोल दिया अपना माइनस का 5a वेक्टर प्लस का b वेक्टर। ये अपने यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दे रखा, ठीक है ना। अब ये बोल दिया फाइंड द वेक्टर्स, हमें यहाँ पे बच्चों अपने वेक्टर निकालने। कौन कौन से वेक्टर निकालने हैं, एक तो ab वेक्टर निकालना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये निकाल के समझा देता हूं। देखो अच्छी बताओ बच्चों, जो अपने यहाँ पे ab वेक्टर बनेगा किसके बराबर होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ a। तरीका हमने अपना सीखा है, आई बात समझ में। अब देखो एक बार पोजीशन वेक्टर ऑफ b वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है a वेक्टर प्लस का 3b वेक्टर, है ना। और माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ a वैल्यू बच्चों क्या गिवन है 4a वेक्टर माइनस का 3b वेक्टर। अब बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर वाले साइन अपने क्या हो जाएंगे वहां पे चेंज।
तो 4a वेक्टर तो हो जाएगा माइनस का, और 3b वेक्टर बच्चों अपना बनेगा प्लस का, बनेगा ना। अब ये बताओ a माइनस का 4a वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस का 3a वेक्टर, और 3b वेक्टर प्लस का 3b वेक्टर वैल्यू बताओ बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 टाइम ऑफ b वेक्टर, ये बनेगी ना। अब देखो एक बार ab वेक्टर की वैल्यू बच्चों हमने फाइंड आउट कर ली। अब आगे इन्होंने क्या बोल दिया, अब आगे ये लिखा हुआ कि ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ bc वेक्टर एंड ac वेक्टर। देखो दो वैल्यूज और निकालनी है, आगे हमें bc वेक्टर भी निकालना है। देखो वैल्यू क्या बनेगी, अब ये बताओ बच्चों जो अपने यहाँ पे bc वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ c माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ b होगा ना। अपनी सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करवा दो। देखो बच्चों अगर हम यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ c वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस का 5a वेक्टर, और प्लस में क्या रहेगा b वेक्टर यहाँ पे आएगा, माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ b वैल्यू क्या गिवन है, a वेक्टर प्लस का 3b वेक्टर, तो साइन चेंज हो जाएंगे ना, माइनस का a वेक्टर और माइनस में क्या रहेगा 3b वेक्टर वहां पे आ जाएगा। अब एक काम करो बच्चों, माइनस का 5a और माइनस का a वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 6a वेक्टर, और b वेक्टर माइनस का 3b वेक्टर वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, माइनस ऑफ 2b वेक्टर यहाँ पे आएगा। बोलो यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या। देखो बच्चों bc वेक्टर की वैल्यू हमने निकाल ली, और हमें क्या निकालना, ac वेक्टर। देखो आगे मैं वैल्यू बच्चों फाइंड आउट करवानी ac वेक्टर की, वही काम फॉर्मूला हमने पढ़ा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ c माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ a, यही फॉर्मूला पढ़ा है ना। तो एक काम करो बच्चों, एक बार पोजीशन वेक्टर ऑफ c माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ a वैल्यू पुट करवा दो। अब c का अपना जो पोजीशन वेक्टर बना है ये दे रखा माइनस का 5a वेक्टर प्लस का b वेक्टर, और माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ a का जो अपने यहाँ पे पोजीशन वेक्टर गिवन बच्चों ये हमारे पास गिवन 4a वेक्टर है, तो प्लस में क्या हो जाएगा 3b वेक्टर यहाँ पे आएगा, बनेगा ना। अब ये बताओ माइनस का 5a और माइनस का 4a वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस का 9a वेक्टर, तो ये बनेगा। उसके बाद b वेक्टर प्लस का 3b वेक्टर वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों, 4b वेक्टर, ये आ गया। बोलो यहाँ तक कोई भी डाउट है क्या। देखो बच्चों यहाँ पे हमने अपने वेक्टर्स तो तीनों निकाल लिए जो हमें क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करवाने थे। अब आगे एक बात और लिखी हुई है कि वेरीफाई दैट, हमें बच्चों ये बात यहाँ पे वेरीफाई करवानी है, वेरीफाई दैट कि जो अपने यहाँ पे ए बी वेक्टर है प्लस का बी सी वेक्टर है, इनकी वैल्यू बच्चों हमारी किसके बराबर आनी चाहिए, ए सी वेक्टर के बराबर। ये बात भी हमें बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर साथ के साथ वेरीफाई करवानी है, ठीक है ना। तो देखिए एक बार अगर ये चीज वेरीफाई करनी तो एक काम करो बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड को अपने यहाँ पे लेके चल पड़ो। एलएचएस में इन्होंने क्या बोल दिया, ये लिखा हो कि ए बी वेक्टर प्लस का बी सी वेक्टर, यही है ना। अब ये बताओ ए बी वेक्टर वैल्यू हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर देखो अभी हमने निकाली है, वैल्यू क्या आ गई थी, माइनस का 3a वेक्टर प्लस का 6b वेक्टर प्लस bc वेक्टर की वैल्यू बताओ बच्चों क्या आ गई, माइनस का तो 6a वेक्टर आ गया और माइनस का 2b वेक्टर यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। अब ये बताओ ब्रैकेट खोलेंगे तो बात तो प्लस है ना, ये भी माइनस का रहेगा और वो भी माइनस का, तो देखना एक बार माइनस का 3a और माइनस का 6a कितना आ गया, माइनस ऑफ 9a वेक्टर, तो बच्चों अपने ये बनेगा, बनेगा ना। और 6b माइनस का 2b कितना आ गया अपना 4b वेक्टर ये आएगा। और अगर मैं इसको यहाँ पे ac वेक्टर लिख दूं तो बोलो बच्चों कोई फर्क पड़ेगा क्या। और यही बात मैं यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर वेरीफाई करवानी थी, करवा सकते हो ना। तो ये था बच्चों अपने यहाँ पे एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद आगे जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, इसकी बच्चों अपनी स्टेटमेंट पढ़ो। पढ़ो क्या लिखा हुआ देखो, जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में बताया था तो वहां पे 2 वेक्टर और समझाए थे मैंने आपको कि पैरेलल वेक्टर क्या होता है और कोलिनियर वेक्टर, दोनों की हमारे पास डेफिनेशन सेम थी, मतलब सेम था, ठीक है ना। देखो बच्चों एक बार देखो वहां पे मैंने आपको ये बोला था कि कोलिनियर वेक्टर कब बनता है, कोलिनियर वेक्टर हमारा कब बनता है। देखो इक्वल में और कोलिनियर में अपना फर्क था। इक्वल में क्या बोला था कि इक्वल तो हमारी वहां पे सेम तो डायरेक्शन होनी चाहिए और इक्वल अपना वहां पे मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ये बात हमने वहां पे पढ़ी थी। बट जो अपना कोलिनियर वेक्टर होता है ना बच्चों, ये मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो डायरेक्शन है ना उनकी वो क्या होनी चाहिए, सेम। डायरेक्शन क्या होनी चाहिए बच्चों, सेम। अगर 2 वेक्टरों की हमारे पास डायरेक्शन सेम है तो वो हमारे बनते बच्चों कोलिनियर वेक्टर या फिर पैरेलल वेक्टर, ठीक है ना। अब एक बात समझोगे तो एक बार मान लिया ये हमारे पास कोई भी एक वेक्टर है, एक वेक्टर बच्चों हमारे पास ये है, ये दोनों वेक्टर हमारे कैसे हैं, पैरेलल वेक्टर्स तो है, ठीक है ना। अब ये दोनों वेक्टर्स बच्चों हमारे पैरेलल तो है। अब मान लिया हमारे पास यहाँ पे कोई भी 3 पॉइंट है, यहां से मान लिया बच्चों एक वेक्टर हमने ये बना दिया और एक वेक्टर बच्चों हमने ये बना दिया, तो ये बताओ ये जो हमारे यहाँ पे दोनों वेक्टर्स है, ये दोनों वेक्टर हमारे यहाँ पे आपस में बच्चों पैरेलल तो आ गए, बट एक बात समझने की, पैरेलल तो आगे ये अब कोलिनियर भी तो बन गए, क्यों, ये वेक्टर हमारे एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं ना।
तो देखो एक बार जो हमारे यहाँ पे कोलिनियर वेक्टर्स होंगे उनमें एक पॉइंट वहां पे आपको कॉमन शो करवाना है। क्या बोला है, अगर मान लिया हमारे पास कोई भी 3 पॉइंटों से कोई भी वेक्टर बनता है, मान लीजिए 3 पॉइंट हमारे गिवन थे ए बी सी, यहां से अपने 2 वेक्टर बन गए, ए बी बन गया और ये बी सी बन गया, या फिर ए सी भी आप ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, इन 3 वेक्टरों में से किन्हीं भी 2 को एक तो पैरेलल शो करवाना है और एक पॉइंट बच्चों में अपना कॉमन शो करवाना है। कॉमन शो करवाने का ये फायदा हो जाएगा, अगर ए बी वेक्टर बच्चों अपने यहाँ पे खत्म हुआ ना और बी सी हमने उसके पैरेलल शो करवा दिया, तो दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल जरूर है और पॉइंट भी अपना वहां पे कॉमन भी है। अगर पॉइंट भी अपना वहां पे कॉमन होगा तो ए बी जहां पे खत्म हुआ बी सी अपना वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट हमारे एक ही लाइन के ऊपर लाई कर जाएंगे। बोलो ये बात आगे समझ में। और ये बात मैंने आपको बोली थी कि कोई भी 2 वेक्टर हमारे पैरेलल कब होंगे, जब एक वेक्टर दूसरे का कितना लैम्डा टाइम होगा। अगर एक वेक्टर दूसरे का अपना स्केलर मल्टीपल है देन वेक्टर्स आर पैरेलल, अदरवाइज नॉट पैरेलल। आई बात समझ में। तो ये बात बच्चों अपनी आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 2 वेक्टर पैरेलल कब होंगे, जब एक वेक्टर हमारा दूसरे का क्या होगा, स्केलर मल्टीपल। ध्यान रख सकते हो ना। अब जैसे कि मान लिया आगे जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में बच्चों देखो पढ़ो, इसी बात का अपने यहाँ पे यूज होगा। इन्होंने क्या बोल दिया, शो दैट द पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर्स आर दिस दिस एंड दिस। हमारे पास बच्चों 3 पॉइंटों के अपने पोजीशन वेक्टर गिवन है। अपने पास क्वेश्चन में 3 पॉइंटों के बच्चों पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। सबसे पहले इन्होंने ये बोला हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ ए दे रखा है। इसके दोनों पार्ट बिल्कुल एक जैसे हैं, एक मैं करवाऊंगा एक अपने आप करोगे, ठीक है ना। तो ए पॉइंट के हमारे यहाँ पे पोजीशन वेक्टर गिवन बच्चों ये दे रखे माइनस का 2a प्लस का 3b, माइनस का 2a वेक्टर प्लस का 3b वेक्टर और प्लस में आगे बच्चों अपने पे 5c वेक्टर, ठीक है ना। उसके बाद अपने यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी भी गिवन है और ये अपना यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है a वेक्टर प्लस का 2b वेक्टर प्लस का 3c वेक्टर, a वेक्टर प्लस का 2b वेक्टर प्लस का 3c वेक्टर, ठीक है ना। और उसके बाद आगे बच्चों हमारे पास गिवन है पोजीशन वेक्टर ऑफ c और ये दे रखा बच्चों हमारा 7a वेक्टर माइनस का c वेक्टर, ठीक है ना। देखो बच्चों ये हमारे पास कोई भी 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट हमें क्या शो करवाने, कोलिनियर। अब कोलिनियर शो करवाने का तरीका समझो। आपको क्या करना है, उन 3 पॉइंटों से बच्चों अपने जो भी 2 वेक्टर बन रहे हैं, क्या बोला है, उन 3 पॉइंटों से अपने जो भी बच्चों 2 वेक्टर बन रहे हैं उनको हमें एक तो पैरेलल शो करना है। क्या बोला है, उनको बच्चों में एक तो पैरेलल शो करवाना है और एक वहां पे पॉइंट कॉमन तो आएगा ही आएगा। तो तीनों पॉइंट वहां से हमारे क्या हो जाएंगे, कोलिनियर, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, 3 पॉइंटों से 2 वेक्टर निकालने हैं। निकालने का तरीका समझो बच्चों। अगर 3 पॉइंटों से कभी भी 2 वेक्टर निकालने पड़ जाए, वैसे तो कौन सी 2 निकालो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है ना। बट हम तरीका क्या करेंगे, अगर 3 पॉइंटों से 2 वेक्टर कभी बनाने हैं तो एक पॉइंट को पकड़ लिया करो अपना। जैसे मान लिया अपना ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट को पकड़ लो और यहीं से अपने 2 वेक्टर बना दो। एक बनेगा ए बी और दूसरा बनेगा ए सी। इनको आपस में पैरेलल शो करवा दो। बोलो बच्चों ये बात आगे समझ में। अब देखिए एक बार एक काम करते हैं, हमने यहाँ पे पॉइंट ए को पकड़ लिया। अगर 3 पॉइंटों से 2 वेक्टर कभी भी बनाने पड़ जाए, किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लिया और ए को पकड़ो, बी को पकड़ो या फिर सी को पकड़ो और वहां से अपने 2 वेक्टर, एक ए बी बन गया दूसरा ए सी बन जाएगा, ठीक है ना। तो एक काम करो बच्चों, सबसे पहले अपने यहाँ पे ए बी वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करो, क्या आएगी देखना एक बार। अच्छा बताओ बच्चों एक बार, ए बी वेक्टर की जो हमारी यहाँ पे वैल्यू बनेगी क्या आएगी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यही होता है ना। अब ये बताओ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वैल्यू क्या दे रखी है, ए वेक्टर प्लस का 2b वेक्टर प्लस का 3c वेक्टर माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वैल्यू क्या गिवन। अब ये बताओ बाहर माइनस साइन है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। ये तो हो जाएगा बच्चों अपना प्लस का और ये 2 हमारे हो जाएंगे माइनस के। बोलो बच्चों ये बात आगे समझ में। और अब ये बताओ a प्लस का 2a वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3a वेक्टर, तो ये बनेगा 2b वेक्टर माइनस का 3b वेक्टर माइनस का b वेक्टर अपना ये आ गया, 3c माइनस का 5c वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों, माइनस ऑफ 2c वेक्टर अपना ये बनेगा। बोलो यहां तक कोई भी डाउट है क्या। अब ये बताओ ए बी वेक्टर हमने निकाल लिया, अब एक हम यहाँ निकालना चाहते हो बच्चों अपना ए सी वेक्टर निकाल लें। देखो वैल्यू क्या आएगी, क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यही होगा ना। देखो बच्चों एक बार सी का जो अपना पोजीशन वेक्टर वो ये है, माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वैल्यू ये रही, तो प्लस का तो 2a वेक्टर हो गया, माइनस का 3b बनेगा और माइनस का 5c बनेगा, ठीक है ना। देखो बच्चों एक बार 7a माइनस का ये रहा 7a प्लस का 2a वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 9a वेक्टर तो अपना ये हो गया, माइनस का 3b वेक्टर यहाँ पे बनेगा, ठीक है ना। और उसके बाद माइनस का c और माइनस का 5c कितना हो गया, माइनस का 6c वेक्टर यहाँ पे बनेगा।
अब देखो बच्चों एक बार, AC वेक्टर इज इक्वल टू में दोनों एक दूसरे के पक्का स्केलर मल्टीप्लाई, चाहे चेक कर लियो। अब ये बताओ इन तीनों में कोई भी नंबर कॉमन है क्या? है, बिल्कुल है। 3 को मैं बार कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? 3A वेक्टर तो यहाँ पे बच गया, माइनस का B वेक्टर और माइनस का 2C वेक्टर। बोलो बच्चों बनेगा या नहीं बनेगा? अब 3 तो अपने यहाँ पे यूं का यूं, ठीक है ना। और ये बताओ ये वैल्यू चेक करो कि अपने AB वेक्टर के बराबर नहीं है। अगर मैं इसकी जगह इसकी वैल्यू बच्चों में यहाँ पे AB वेक्टर पुट करवा दें तो बोलो कोई फर्क पड़ेगा क्या? बोलो ये बात आ गई समझ में? देखो एक बार सिंस, देखो जो ये बात हमने शो करवा दी कि AC वेक्टर इज 3 टाइम्स ऑफ AB वेक्टर, है ना। देखो यहाँ पे ये लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारी 3 ये जो वैल्यू है हमारे पास लैम्डा की वैल्यू है। अगर कोई भी वेक्टर बच्चों दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम आ जाए तो क्या बोला है? देन बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल। तो दोनों वेक्टर हमारे उस केस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। आई बात समझ में? पैरेलल का मतलब क्या होगा? मान लिया पॉइंट A से अपने कोई भी दो वेक्टर गए हैं, एक मान लिया AB चला गया, ठीक है ना। अब ये पॉइंट A से गया, AC भी पॉइंट A से जाएगा और इसके बिल्कुल पैरेलल में जाएगा। अब और तो कहीं पे जा ही नहीं सकता, तो पैरेलल में तो बिल्कुल ऐसे जाना पड़ेगा। तो ये तीनों पॉइंट हमारे बच्चों वहां पे कैसे हो जाएंगे? कोलिनियर। बोलो ये बात आगे समझ में? तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये बात है तो जो अपना AC वेक्टर होगा वो पैरेलल होगा किसके साथ? है AB वेक्टर के साथ। एंड पॉइंट A इज कॉमन, एक पॉइंट वहां पे कॉमन शो करवा दिया करो। एंड पॉइंट A इज कॉमन, कॉमन तो आएगा ही आएगा, बस इनको बताना है, ठीक है ना। अगर पॉइंट A हमारे पास कॉमन पॉइंट है और दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है, देयरफॉर इसका मतलब बच्चों क्या हुआ? A, B एंड C आर द कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये तीनों पॉइंट बच्चों हमारे कैसे हो जाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। और यही बात हमें क्वेश्चन के अंदर प्रूव करवानी थी। करवा सकते हो ना? हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? 3 पॉइंट कभी भी आ जाए जिनको हमें कोलिनियर शो करना है, तो तरीका क्या बोल रहा है? उन 3 पॉइंटों से अपने कोई भी दो वेक्टर बना लो। जरूरी नहीं कि AB और AC बनाए, B को पकड़ोगे तो B और BC बन जाएगा, ठीक है ना। उनको पैरेलल शो करवाना है, पॉइंट B वहां पे कॉमन आ जाएगा। करवा सकते हो ना? तो ये हमारा बच्चों पॉइंट्स कोलिनियर शो करवाने का तरीका रहेगा। या फिर वेक्टर भी अगर हमें कभी भी कोलिनियर शो करवाने पड़ जाए, जैसे कि यहीं पे अगर ये दो वेक्टर में कोलिनियर शो करवाने हैं तो वहां पे वेक्टर लिखवा देंगे पॉइंट की जगह। तो क्या आएगा? AC वेक्टर एंड AB वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स। करवा सकते हो ना? आई बात समझ में? उसके बाद आगे देखो बच्चों एक बार, आगे जो अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है उसके ऊपर अपने स्टेटमेंट पढ़ो। पढ़ो बच्चों क्या लिखा हुआ है। तो थर्ड का जो अपना सेकंड पार्ट है वो अपने आप ट्राई करोगे, ठीक है ना। तो देखो एक बार आगे हम बढ़ते अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन 4 में इन्होंने बच्चों ये बोल दिया कि A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर एंड D वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स A B C D रिस्पेक्टिवली। देखो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन में 4 पॉइंटों के पोजीशन वेक्टर गिवन है। क्या गिवन है? 4 पॉइंट्स के हमारे पास पोजीशन वेक्टर गिवन है। एक दे रखा A वेक्टर, एक गिवन है हमारे पास बच्चों यहाँ पे B वेक्टर, C का गिवन है C वेक्टर और D का बच्चों हमारे पास यहाँ पे दे रखा पोजीशन वेक्टर है D वेक्टर, ठीक है ना। और क्वेश्चन में साथ के साथ एक बात और बोल दी इन्होंने, ऑल्सो B वेक्टर माइनस का A वेक्टर है ना जो बच्चों अपने यहाँ पे वो किसके बराबर गिवन है? इज इक्वल टू दे रखा अपने यहाँ पे C वेक्टर माइनस का D वेक्टर। ये बात क्वेश्चन में गिवन है। देन प्रूव दैट, टू प्रूव हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ये बात प्रूव करवानी है कि जो अपने यहाँ पे ABCD बनेगा इज ए पैरेललोग्राम। ये बात हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर शो करवानी है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों एक बार हमारे पास क्वेश्चन में 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स थे, 4 डिफरेंट पॉइंट थे। एक पॉइंट A हो गया, एक पॉइंट B गिवन था, एक पॉइंट अपने यहाँ पे C गिवन था और एक पॉइंट बच्चों अपने यहाँ पे D गिवन था। इन्होंने ये बोला है A पॉइंट का अपना पोजीशन वेक्टर गिवन बच्चों A वेक्टर, B का गिवन अपना B वेक्टर, C का गिवन है C वेक्टर और D का हमारे यहाँ पे दे रखा D वेक्टर। बोलो ये बात आ गई समझ में, ठीक है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन में एक बात और गिवन है, ये वाली बात कि B वेक्टर माइनस का A वेक्टर हमारा किसके बराबर गिवन है? C वेक्टर माइनस का D वेक्टर, ठीक है ना। और हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ये प्रूव करवाना कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। देखो बच्चों ABCD हमारा पैरेललोग्राम कब बनेगा? जब हमारा यहाँ पे इनकी जो साइड्स का पेयर है, अपोजिट साइड्स का जो पेयर बनेगा, अगर वो हमारा इक्वल एंड पैरेलल आ जाए तो ABCD अपना क्या बन जाएगा? एक पैरेललोग्राम बन जाएगा ना। यानी अगर AB और CD आपस में इक्वल भी आ जाए और पैरेलल भी आ जाए, और AD और BC भी अगर आपस में इक्वल एंड पैरेलल आ जाए तो बात बन जाएगी ना। देखो बच्चों बड़ा आसान काम है। देखो प्रूफ,
अच्छा ये बताओ बच्चों एक बात, देखो क्वेश्चन में बस एक ही बात गिवन है कि बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर बराबर दे रखा किसके, सी वेक्टर माइनस का डी वेक्टर, है ना। और ये बताओ बच्चों इसका मतलब क्या है, बी वेक्टर अपना क्या गिवन है, पीवी ऑफ बी गिवन है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या गिवन था, बी वेक्टर गिवन था, इसकी वैल्यू हमने पुट करवा दी। ए वेक्टर हमारा किसका पोजीशन वेक्टर है, ए पॉइंट का है, ठीक है ना। सी वेक्टर हमारा किसका पोजीशन वेक्टर है, सी पॉइंट का है, माइनस डी वेक्टर अपना पोजीशन वेक्टर गिवन बच्चों किसका, डी पॉइंट का। ये बात क्वेश्चन में दे रखी, बोलो यहां तक कोई भी डाउट है क्या। अब ये बताओ बच्चों, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, अगर मैं इसको यहाँ पे ए बी वेक्टर लिख दूं कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये बात आगे समझ में। और ये बताओ बच्चों, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, अगर मैं इसको यहाँ पे डीसी वेक्टर लिख दूं तो बोलो कोई भी फर्क पड़ेगा क्या, ये बात आगे समझ में। देखो बच्चों ये बात हमने प्रूव करवा दी कि ए बी वेक्टर जो है वो किसके बराबर है, डीसी वेक्टर के बराबर है। अगर दो वेक्टर इक्वल है तो क्या पढ़ा है, उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और उनकी बच्चों अपने यहाँ पे डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी। और डायरेक्शन सेम है तो वो वेक्टर हमारे कैसे वेक्टर होते हैं बच्चों, पैरेलल वेक्टर्स। और वैसे भी देखो ए बी वेक्टर अपना बताओ बच्चों वन टाइम ऑफ डीसी वेक्टर है या नहीं है, ये बात समझ में। देयरफॉर यहां से एक बात तो क्लियर होगी कि जो अपना ए बी वेक्टर है ना वो पैरेलल बनेगा किसके साथ है, डीसी वेक्टर के साथ। आई बात समझ में, दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल होंगे ऑल्सो कि उनकी डायरेक्शन सेम है और उनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, बराबर। देखो बच्चों अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे मैग्नीट्यूड अप्लाई करवा दूं कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो मैग्नीट्यूड ऑफ जो अपना ए बी वेक्टर बनेगा वो बराबर होगा बच्चों किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ डीसी वेक्टर के, बनेगा ना। और ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को अगर मैं ए बी लिख दूं कोई फर्क पड़ेगा क्या, और डीसी वेक्टर की जो लंबाई है वो तो अपनी डीसी के बराबर ही होगी। बोलो बच्चों यहां तक कोई भी डाउट है क्या। देखो ये बात हमने प्रूव करवा दी, सिंस जो ए बी बराबर में हमने क्या शो करवा दिया, डीसी, एंड ए बी पैरेलल में हमने क्या शो करवा दिया बच्चों, डीसी। देखो ये जो हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बना था, एक साइड का जो हमने पेयर, अपोजिट साइड्स का जो हमने एक पेयर वो हमने क्या शो करवा दिया, इक्वल एंड पैरेलल। अब जो दूसरा पेयर बच गया उसको भी हमें ठीक इसी प्रकार क्या शो करवाना है, बोलो इक्वल एंड पैरेलल। तो देखो बच्चों एक बार उसको देखो कैसे प्रूव करवाएंगे। अभी बताओ b माइनस का a था, मैंने क्या किया, एक काम करो बच्चों b के साथ, अब यार देखो मैं b और c लेके आना है तो b के साथ c को लेके आओ, c को यहाँ पे ले आओ, तो b वेक्टर माइनस का c वेक्टर, एक काम करो a को वहां पे ले जाओ, प्लस का हो जाएगा ना, a वेक्टर माइनस का d वेक्टर। अगर मैं इस चीज को बच्चों ऐसे लिख दूं तो बोलो कोई फर्क पड़ेगा क्या। अब वही चीज ये बताओ बच्चों क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ b, ये क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ c इज इक्वल टू में ये क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ a माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ d। बोलो बच्चों यहां तक कोई भी डाउट है क्या। अब ये बताओ इसको अगर मैं यहाँ पे सी बी वेक्टर लिख दूं कोई फर्क पड़ेगा, और इज इक्वल टू में अगर बच्चों उसको वहां पे अपना डी ए वेक्टर लिख दें तो बोलो कोई फर्क पड़ेगा क्या। देखो ये बात हमने शो करवा दी कि जो अपना सी बी वेक्टर वो बराबर आ गया किसके, डी ए वेक्टर के, है ना। तो बताओ दोनों वेक्टर हमारे इक्वल है या नहीं है, अगर इक्वल है तो ये लाइन आपस में पैरेलल भी हो जाएगी और इनका मैग्नीट्यूड एंड इनकी लेंथ भी आपस में क्या हो जाएगी बच्चों, इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। सिंस देखो बोल देते हैं ये बात हम इनको, जो अपना सी बी वेक्टर आ गया वो बराबर आ गया किसके, डी ए वेक्टर के। देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है सबसे पहला काम, ये दोनों वेक्टर आपस में कैसे होगी बच्चों, पैरेलल। दोनों वेक्टर हमारे आपस में क्या हो गए, पैरेलल ऑल्सो, और साथ ही साथ इनका मैग्नीट्यूड भी बच्चों क्या हो जाएगा, इक्वल। सीधा लिखवा दूं तो यहां से सी बी बराबर में कितना आ जाएगा, डी ए। बोलो यहां तक कोई भी डाउट है क्या। तो देयरफॉर ये बात मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ, सीबी लाइन बच्चों हमारी पैरेलल आ गई किसके साथ, डीए के साथ, एंड जो सीबी है वो बराबर आ गया किसके, डीए के। इक्वेशन नंबर इसको हमने मान लिया अपना फर्स्ट, इसको हमने मान लिया सेकंड। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से हमने ये प्रूव करवा दिया कि जो हमारे यहाँ पे अपोजिट साइड्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल की वो हमारी बच्चों इक्वल एंड पैरेलल आ गई। बोलो आई या नहीं आई। अगर ये इक्वल एंड पैरेलल है तो फ्रॉम 1 एंड 2 से बताओ एबीसीडी अपना क्या बनेगा, 1 एंड 2 से ABCD इज ए पैरेललोग्राम। और यही बात बच्चों में यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर शो करवानी थी, प्रूव करवानी थी, करवा सकते हो ना। तो ये थी बच्चों हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज 12.2 जो आपको कंप्लीट करनी है, बाकी का काम हम करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर।